ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंट थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से हमारे क्लाइंट्स बेहतर वर्किंग करते हुए नजर आए। किसी किस्म का खौफ या किसी किस्म की पैनिक या डरावा नहीं दिया। हमने डायरेक्ट कल डायरेक्ट बताया था कि देखिए कल मार्केट आपकी प्लस ओपन हो सकती है और 42,100 का लेवल जैसे सस्टेन करेगी मार्केट लेवल टेस्ट करेगी। तो मार्केट में व्यू तेजी है, इंडेक्स आपका कम बढ़ेगा लेकिन आपके स्टॉक्स ज़्यादा अप होंगे। आज हमने यही चीज़ देखी कि 386 पॉइंट के साथ मार्केट आपकी प्लस रही है 42,226 के करीब 425 प्लस तक गई। आज मार्केट में किसी किस्म की कोई गिरावट नहीं हुई, बल्कि मार्केट अगर देखा जाए तो मुसलसल हायर साइड पे थी। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 250 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से ज़्यादा हुए। कल 190 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ये कंपनी जो है टॉप वॉल्यूम लीडर है, जिसमें जी टेक ऊपर का लॉक लगा, WTL, जी टेक का राइट शेयर, जबकि डबल GL दीवान फारूक मोटर, TPL प्रॉपर्टीज, पेस, ट्रिपल GL, FNEL ये आपके टॉप गए। जी टेक, डबल GL, ट्रिपल GL मुसलसल कॉल दी जा रही थी हमारे ग्रुप के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। दीवान फारूक मोटर में कल की वी लॉक के अंदर हमने आपको बोला था कि आप स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा ताकि आपको नीचे का मौका मिलेगा। दीवान फारूक मोटर ने 9 रुपए का लेवल टेस्ट किया और 7 रुपए 80 पैसे का लेवल 7.75 का लो बना के फिर दोबारा रिकवर हुआ। इसके अलावा FNEL स्लाइटली माइनस रहा है जबकि फ्लाइंग सीमेंट में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेस्ले टॉप गेनर्स में नेस्ले, रिफान मेज, पाक टोबैको, मिलर ट्रैक्टर, मारी पेट्रोलियम, जबकि ICI और अटक पेट्रोलियम इनमें इजाफा हुआ। अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो सफायर फाइबर, प्रीमियम टेक्सटाइल, JDW शुगर, कॉलगेट, इसके अलावा अगर देखा जाए तो टांडी वाला शुगर्स ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो देखिए सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 66 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि सेकंड नंबर पे सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल कोयल के प्राइस जो है वो गिर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी सीमेंट सेक्टर जो अपना लो बना चुकी है अब तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, इसलिए आज हमने इनमें तेजी देखी और इनकी कॉल भी दी गई थी स्पेशल ग्रुप में। ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इसके अलावा देखा जाए पावर जनरेशन, टोबैको और फूड सेक्टर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने तेजी देखी, रैली देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो देखिए केमिकल सेक्टर में हम बोल रहे थे कि सितारा प्रोक्साइड, डोल यानी कि SPL यानी कि ये आपके ओवरबोर्ड हो चुके हैं, इनमें करेक्शन आ सकती है। आज हमने देखा इनमें करेक्शन है 10 पॉइंट माइनस के साथ। लेदर, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन इनमें हमने स्लाइटली यानी कि करेक्शन देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ न्यूज़ भी थी, आज कुछ रिजल्ट भी थे। सबसे पहले अगर हम रिजल्ट देखें तो नेस्ले का रिजल्ट रहा। नेस्ले में अगर देखा जाए तो 81 रुपये 39 पैसे की EPS रही और 85 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही KSB पंप की 63 पैसे की EPS रही। देखा जाए लास्ट ईयर से नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई EPS, लेकिन पे आउट कुछ भी नहीं दिया। मीज़ान बैंक को अगर देखें तो 6 रुपये 41 पैसे की EPS रही और 2 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शेल पाकिस्तान की भी EPS देखा जाए तो 13 रुपये 38 पैसे रही। लास्ट 9 मंथ में तो देखा जाए तो लास्ट 9 मंथ में कुछ लॉसेस भी किए, लेकिन अगर हम ये देखें तो 3 रुपये कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया लॉसेस के बावजूद भी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर के हवाले से देखिए डॉलर में हमने आपको 216.50 से हम कह रहे हैं कि डॉलर आपका पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर अपनी करेक्शन कर चुका था और 100% गिरावट हो चुकी थी, हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर आ चुका था। पाकिस्तान में डॉलर इस वक्त 220 रुपये 88 पैसे के पास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल वेबसाइट पर पाकिस्तान में डॉलर 221 रुपये 72 पैसे का लेवल क्रॉस कर चुका है। यानी कल सुबह आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे कि एक डेढ़ रुपये का और मजीद इजाफा हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि कुछ न्यूज़ भी पॉजिटिव थी, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो 30% डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ये हमारा पॉजिटिव और एक अच्छा साइन है। जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी भी ऑटोमोबाइल के हवाले से बाकी भी काफ़ी गुड न्यूज़ है। टेक्सटाइल के हवाले से कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है 3.7%। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल भी आपका इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें
तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $83.21 के साथ, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। और क्रूड ऑयल में अगर हम देखें, क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब की और अमेरिका की आपस में क्लैश हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब ने यानी कि जो ऑयल की प्रोडक्शन थी उसको कट किया था। अमेरिकन इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं कि आपने कट क्यों किया, क्योंकि अब दुनिया में इन्फ्लेशन में इजाफा होगा पेट्रोल प्राइस के बढ़ने से। तो अमेरिकन ये कहना है कि वो जो ऑयल के जो रिजर्व है वो सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल में दबाव आया है। लेकिन जैसे अगर देखा जाए, देखिए सप्लाई कट होने से जो है ये भी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ सकते हैं। अगर 81 का लेवल ब्रेक होगा तो नो डाउट क्रूड ऑयल आपका $80 से लेकर 75 तक जा सकता है। लेकिन अगर 85 के लेवल को ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल तो 88 से 90 तक जा सकता है। अच्छा, अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स में, तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है तकरीबन 74 सेंट का इजाफा हुआ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका यहीं घूम रहा है 111.80 से लेके 113 के करीब। और डॉलर इंडेक्स में वजूहत यही है कि अमेरिका मुख्तलिफ हर किसी कंट्री से कोई ना कोई यानी कि लड़ाई वाली बात या इस तरह के मामला चल रहे हैं, जिसके ऊपर डॉलर आपका यानी मुस्तहकम हो जाता है। लेकिन डॉलर में हम देखें तो हाईली ओवरबोट है और किसी भी टाइम क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो दुनिया की करेंसीज में इजाफा हो सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन करेंसी, यूरो, पाउंड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ था, लेकिन अभी गोल्ड सिल्वर इस वक्त थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है, जैसे $17 गोल्ड गिरा हुआ है और तकरीबन 22 सेंट गिरा हुआ है सिल्वर। लेकिन गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं। पाकिस्तान में डॉलर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है और पाकिस्तान में डॉलर 222 से लेकर 224 का लेवल टच कर सकता है। हमने आपको 217 के लेवल पे कहा था कि 221 से लेकर 225 के एरिया तक मूव करेगा। फिर वहां पर जब टेक्निकल कॉल बनेगी सेल की तो हम आपके साथ सेल की कॉल शेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट में अब किस तरह परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, 41,000 देखा जाए तो 42,300 का लेवल यानी रेजिस्टेंस लेवल है और 42,100 हमारा यानी कि सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल तक 2 दिन पहले 400 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड था और अब बाउंस बैक करके यानी 57 पॉइंट ओवरबोट की साइड पर आना शुरू हो चुका है और इंडेक्स ने तकरीबन अब तक 2024 पॉइंट को गेन किया। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें कि मार्केट की अब नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी, जैसे कि देखिए कल के वी लॉग के अंदर वाजे आपको पैगाम दिया गया था कि देखिए मार्केट आपकी तेजी की तरफ है और मार्केट 42,100 का लेवल ब्रेक करके हायर साइड पे जाएगी और मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है। इंडेक्स इतना नहीं बढ़ेगा जितना आपके स्टॉक्स में इजाफा होगा। आज हमने यही देखा कि एक के बाद एक सेक्टर चलना शुरू है। रिफाइनरी सेक्टर चला, आपका रिफाइनरी सेक्टर के चलने से पहले कॉल दी गई। डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जी टेक, इनके लॉक लगने से पहले इनकी कॉल दी गई। ट्रीट कॉर्पोरेशन के चलने से पहले कॉल दी गई। हमारे स्पेशल गुरु में टाइमली इन स्टॉक्स के चलने से पहले कॉल दी जा रही होती है। पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर टाइमली स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है, स्टॉक कब गिरने वाला है या स्टॉक कब बढ़ने वाला है। ये पाकिस्तान में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा हाउस है ये बता रहा है और यानी सही आगाही कर रहा है, जिसके ऊपर ना सिर्फ जो इन्वेस्टर्स होते हैं अच्छी ट्रेड कर लेते हैं और अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान में जो लोग अपनी इनकम में इजाफा करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, वो क्लाइंट भी जो दूसरे हाउसेस में यानी कि काम कर रहे हैं और यहाँ वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप में पूछते फिरते हैं कि अब डबल जीएल का क्या होगा, जी टेक का क्या होगा, वो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलता। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अगर आप हमारी टीम मेंबर्स को कॉल करते हैं तो वो टाइमली आपको अपडेट करते हैं और आपको इंडेक्स के बारे में बताते हैं, स्टॉक के बारे में बताते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करके। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए मार्केट आपकी ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है, यानी मार्केट का जो कल का जो लेवल होगा, कल मार्केट स्टार्टिंग में 42,300 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के पास जगह है 42,300 से लेकर 400 तक की, यानी कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि मार्केट 50 पॉइंट प्लस ओपन हो और 100-150 प्लस तक अग्रेसिव करे। लेकिन आपने अग्रेसिव नहीं होना है, आपने कोशिश ये करनी है कि जो चीज आपकी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब तक मार्केट आपकी 42,500 के लेवल को सस्टेन ना करे तब तक आपने फिलहाल न्यू तेजी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने आज के दिन में 42,100 के लेवल को ब्रेक किया है और मार्केट 41,800 से रिबाउंड हुई है। तो इस हिसाब से मार्केट ओवरबोट है। तो कल के दिन में 50 या 100 पॉइंट प्लस तक जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। मार्केट अपने आप को शुरू के आधे एक घंटे में थोड़ा हायर पे रखेगी, फिर बैक करना शुरू करेगी और मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल होगा 42,200 से लेकर 42,000 का लेवल होगा, वहां पर बाइंग जनरेट होगी। हम स्पेशल ग्रुप में आपको कॉल भी देंगे कि इस लेवल से बाइंग स्टार्ट होती है। तो कल के दिन में अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो 42,050 या 42,300 का लेवल ये प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,000
देखा जाए तो 42,000 यानी कि 190 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम करेक्शन को कंटिन्यू देखेंगे और इंडेक्स का जो सपोर्ट होगा, इमीडिएट सपोर्ट 42,000 का लेवल होगा। तो आपने करना ये कि मार्केट का स्टार्टिंग में हायर साइड पे खुलती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें और वेट करें थोड़ा सा डिप का, ताकि वही चीजें आपको दोबारा मिल सके। अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ हम देख लेते हैं कि लॉन्ग ग्राफ की क्या पोजीशन है। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए आज डे की जो कैंडल क्लोज रही है काफी हेल्दी और पॉजिटिव कैंडल क्लोज रही है, लेकिन जब कभी भी कोई हेल्दी कैंडल क्लोज होती है तो उसमें मार्केट अपने आप को पहले थोड़ा करेक्ट करती है, फिर उस हेल्दी कैंडल की वजह से मार्केट तेजी करती है लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। यानी कि अगर हम डे के ग्राफ के ऊपर देखें तो देखिए मार्केट के पास एक मोमेंटम आ चुका है कि मार्केट ने अब 43,000 का लेवल यानी टेस्ट करना है। मार्केट ने जो शॉर्ट लेवल है 43,000 का लेवल टेस्ट करना है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से अगर सपोर्ट लेवल देखें तो 41,600 सपोर्ट लेवल है। 41,600 जब तक डे के ग्राफ के ऊपर ब्रेक नहीं होगा, मार्केट में मंदी नहीं है, मार्केट 43,000 का लेवल टेस्ट करेगी और फिर मजीद लेवल की तरफ मूव करेगी। यानी कि डे के ग्राफ के ऊपर हमने यही करना है कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ में एडजस्टमेंट कर सकती है और डे के ग्राफ में आपकी जो तेजी है वो लॉन्ग तेजी है और किसी किस्म की पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग है उससे फायदा ये होगा कि आप अपने ही स्टॉक को दोबारा डिप पे ले लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे भी जो कैंडल क्लोज हुई है यानी कि जो क्लोजिंग की तरफ है, क्योंकि अभी देखा जाए तो नेक्स्ट यानी कि 3 डेज यानी कि बाकी है, नेक्स्ट 2 डेज बाकी है मार्केट क्लोज होने में, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफी बेहतर कैंडल क्लोज होने के चांसेस हैं। इस वीक के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 42,500 से लेकर 43,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है डिस्काउंट करने के बाद। तो मार्केट का व्यू अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम स्टॉक की बात करें कि कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं, तो देखिए दीवान फारूक मोटर, कल हमने आपको कहा था कि स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। देखिए आज दीवान फारूक मोटर जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा उनको नीचे लेने का मौका मिला। इस तरीके से दीवान फारूक मोटर अब भी हायर पे जाता है, प्रॉफिट टेकिंग करें। मारी पेट्रोलियम, अटक पेट्रोलियम, नेटसोल, एसएनजीपी, सितारा प्रोक्साइड, ईपीक्यूएल अब भी थोड़े ओवरबोट है, थोड़ा हायर पे जाए, प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा डिप पे मिलने के चांसेस मिलेंगे। अच्छा, ओवरसोल्ड स्टॉक्स में अगर हम देखें जिनके ग्राफ सॉलिड भी है और जो ओवरसोल्ड भी है, उसमें डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीटेक ये हाईली परफॉर्म कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। इसके अलावा एटीआरएल, पीआरएल, एनआरएल, जीएचएनआई, साजू, टेलीकार्ड, ये स्टॉक्स आपके हाईली ओवरसोल्ड है और ये स्टॉक कल परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हीं स्टॉक्स में से स्पेशल कॉल भी दी जाती है। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और एक बेहतर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में अपनी इनकम में इजाफा करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कानून मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।